आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 की गणित से बताने जा रहे हैं कि जो होमवर्क दिया गया था आप लोगों को सर जी के द्वारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे, क्वेश्चन दिए थे कि इसका हल दिया जाए, उसी को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि बिंदु P जिसका निर्देशांक ऋण 2 4 और 2 है को निरूपित करने कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि रेखाखंड PQ को x अक्ष लंब समद्विभाजित करता है। प्रश्न में थोड़ा सा आपकी किताब में अलग ढंग से दिया है जो कि स्पष्ट नहीं किया है और उल्टा लिख दिया है कि x अक्ष को PQ लंब समद्विभाजित करता है। ये सत्य नहीं है। सत्य आपका इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ऋण 2 9 10 ऋण 7 व 12 ऋण 5 से जाने और गुजरने वाले वृत्त का केंद्र इतना होगा। तो आइए, हल नंबर 1 हम आपको शो कर रहे हैं। आपको चतुर्थांश से संबंधित सिस्टम बताया गया था और इस चतुर्थांश से संबंधित सिस्टम में आप जो है ये देखिए कि निर्देशांक लेते हुए हम यहाँ शो कर रहे हैं कि बिंदु P को आप जब दर्शाएंगे तो यह x अक्ष आपका ऋण है, इसलिए हम इसको x डैश दिशा में ऋणात्मक की तरफ शो करते हैं। 4 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4। 4 खंड गिनने के बाद इसको हम डॉट डॉट करके ऊपर करते हैं, रेखा का रूप दिखा देते हैं। फिर 2 y का मान धन 2 है, 2 अंक ऊपर लेते हैं, 1 2 इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो हमें यह बिंदु मिल जाता है P जिसका निर्देशांक है 4 ऋण 4 2 है। तो आइए देखिए, यहाँ पर ये ऋण 4 2। अब बात आती है प्रश्न की कि बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, और जब Q को निर्देशांक ज्ञात करना है तथा इस PQ रेखा खंड को यह अक्ष जो है इस पर लंब है, तो लंब की कंडीशन से ये शो होता है कि जब x अक्ष PQ पर लंब है तो इसका मतलब यह रेखा PQ भी आपकी x अक्ष पर लंब है और यह ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने के बाद हम यहाँ इसका Q शो कर देते हैं, यह Q शो हो गया। प्रश्न आता है कि अब इस बिंदु Q के लिए निर्देशांक जो होगा बच्चों, इसमें जो है आपको मिलता है कि ये x अक्ष ऋणात्मक दिशा की जो दूरी होगी या नीचे की तरफ कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो x का मान वही होगा, लेकिन y का मान जो है इस प्रश्न से होता है कि PQ को x अक्ष लंब समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित जितना भाग इधर होगा उतना ही भाग इधर होगा। हम इसका नामांकन नियम कर देते हैं। अब आइए इसमें लिखते हैं प्रश्न एवं चित्र से। प्रश्न एवं चित्र से बिंदु Q के लिए आपको जो x बराबर आपका बिंदु P में है मान, वही x बराबर बिंदु Q के लिए होगा x बराबर ऋण 4। पुनः आप देखिए कि यहाँ पर जो दिया है कि लंब समद्विभाजक है तथा प्रश्न से लंब समद्विभाजक की दशा में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यह PM का मान MQ के बराबर होगा, यानी यहाँ हमको मिलेगा MQ बराबर PM। और यह मान देखिए ऋण दिशा की तरफ जा रहा है, ये उधर ऊपर y धन दिशा की तरफ था और ये ऋण दिशा की तरफ है, जिसके कारण इसको हम लिखेंगे ऋण y बराबर ऋण 2 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको मिलता क्या है, अतः बिंदु Q का निर्देशांक, यहाँ से हम यहाँ आते हैं, अतः बिंदु Q का निर्देशांक, तो देखिए निर्देशांक में आपको तीसरे चतुर्थांश में आता है बिंदु आ रहा है आपका x तो ऋणात्मक है, लेकिन Q भी y भी ऋणात्मक है, यानी यह -x -y का रूप है, जो कि आपको ऋण 4 ऋण 2, यही आपको बिंदु Q का निर्देशांक होगा।
लेकिन इस कंडीशन में होगा। और यदि आप प्रश्न को लेकर चलेंगे कि रेखाखंड पी क्यू एक्स अक्ष को लंब समद्विभाजित करता है, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं, जो कि उसकी कंडीशन बन नहीं पाएगी। इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान देते हुए इस तरह लिख करके इसे अपना नोट्स बना लीजिएगा और हमेशा ध्यान दीजिएगा। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, उस पर आ जाइए। बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी हल नंबर 2 ये आपका हो गया। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि वृत्त आप बनाएंगे, वृत्त का एक सामान्य फिगर आपका ये हो गया, और इस वृत्त के सामान्य फिगर में जहाँ पर आपका प्रकार का नुकीला भाग होता है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। और आपको मालूम है कि इस वृत्त के केंद्र से किसी भी दिशा में हम कोई भी बिंदु लेते हैं, इसके पथ पर कहीं भी लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग बताएंगे कि क्या इस सी से इसकी वृत्त के पथ की दूरी आपको हर स्थिति में समान मिलती है, तभी ये वृत्त आपको प्राप्त होता है, अन्यथा वक्र का रूप ले लेता है। ये समान दूरी नहीं लेंगे तो इससे आपको ये साबित होगा कि ये सब जो दूरियां बिंदु हैं, जैसे आपका ऋण 2 और 9 का निर्देशांक है, ऋण 2 आपका इसमें आएगा, सपोज कर लीजिए आप पी है, ऋण 2 और 9। फिर दूसरा है 10 और ऋण 7 है, 10 ऋण 7 आपको इधर सपोज कर लीजिए मिलता है, ये 10 ऋण 7 हो गया। हम इसको इस प्रकार शो कर रहे हैं कि इसे हम अक्ष मान लेंगे और इसके बाद इसके चारों तरफ बिंदुओं को जो है शो कर देंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु दिया है आपका 12 ऋण 5, 12 ऋण 5 का मतलब देखिए ये आपका इधर कहीं जाएगा, यह आर हो गया, जिसको हम 12 ऋण 5 से शो करेंगे। अब आइए बच्चों देखिए केंद्र दे रहे हैं इनके के 4 और 1 है, यानी ये जो दिया गया है यह 4 1 का मतलब हो गया कि आपका एक अक्ष पूरा पूरा एक केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है, इससे हम इसको अलग भी शो कर सकते हैं, या आप 4 1 इसको ले लीजिए। 4 1 लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे, अब वृत्त की परिधि पर बिंदु और केंद्र के बीच का संबंध, यानी हर बिंदु की केंद्र से दूरी समान होती है। यदि हमको सी पी सी क्यू और सी आर का मान निकालें तो हर कंडीशन में यदि समान हमको मिलता है तभी हम कहेंगे कि यह बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है, अन्यथा परिधि पर स्थित नहीं है। तो इसके लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी आप लोग जान रहे हैं, बताया गया है कि d का मान जो होता है यह अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार के इसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रथम स्थिति क्या होगी, प्रथम स्थिति हम लेते हैं यहाँ पर, यह स्थिति आपकी होगी कि जो है बिंदु P ऋण 2 9 और C 4 1 के बीच की दूरी, इस कंडीशन में हमें यहाँ मिलता है, दूरी के लिए हम यहाँ d बराबर लिख देंगे अंडर रूट। अब देखिए कि ये पहला बिंदु आपका x1 y1 को शो करता है और ये दूसरा बिंदु x2 y2 को शो करता है, तो x2 का मान यहाँ हो गया बच्चों 4, और देखिए x1 का मान ऋण 2 है और यहाँ हमको ऋण के साथ फार्मूला है, यदि ऋण के चिन्ह के साथ है तो यहाँ धन हो जाएगा, ये धन 2 का होल स्क्वायर, फिर धन y2 का मान आपको यहाँ मिलता है ऋण 1
यहाँ हम ऋण y2 का मान देखिए, यहाँ पर है 1 है तो 1 लिख देंगे, और ऋण y1 का मान हमको यहाँ मिलता है 9, यह हो जाएगा ऋण 9 इसका होल स्क्वायर। तो आइए देखिए इसके माध्यम से हमको मिलता है अंडर रूट, यहाँ देखिए आपको मिल जा रहा है 4 और 2 6, 6 का वर्ग, और फिर आगे एक ऋण 9 है यानी ऋण 8 का वर्ग हो जाएगा। इसका मान हमको मिलेगा बच्चों देखिए 36 हो गया, और 8 का वर्ग यानी ऋण 8 का वर्ग या धन 8 का वर्ग दोनों का मान बराबर होगा, ये हो जाएगा 64। इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 100, और 100 का वर्गमूल आपको आसानी से मालूम है कि 10 गुणे 10 यानी 100 होता है, हो गया 10 मात्रक। तो देखिए यहाँ हमको CP का मान मिला 10 मात्रक। अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर के पुनः दूसरे बिंदु का निर्देशांक लेते हैं। दूसरे बिंदु का निर्देशांक लेते हुए CQ, इसी प्रकार CQ बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों, देखिए कि यहीं से हम ले रहे हैं CQ। मान लीजिए हमने CQ लिख दिया, या आप QC लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। CQ लिख रहे हैं, पहला x1 y1 ले लेंगे, दूसरा x2 y2 ले लेंगे, तो यहाँ हमको मिल जाएगा x2 माइनस x1 10 ऋण 4 हो जाएगा। ये आपको 10 ऋण 4 का वर्ग मिल जाएगा, और धन फिर यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी ये हो गया ऋण 7 ऋण 1 का वर्ग आपको मिला। देखिए यहाँ पर ये भी हो गया 6 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, ठीक ऊपर की तरह आप यहाँ पा गए 6 का वर्ग 36, 6 गुणे 6, और 8 का वर्ग आपको मिल गया 64। फिर यहाँ आपको मिला है करणी में 100 बराबर 10 मात्रक। अब इसी प्रकार हम आते हैं तीसरे बिंदु के साथ। तीसरा बिंदु आपका देखिए यहाँ पर है तो देखिए हम यहाँ CR को लेते हैं, तो CR बराबर आपको मिल जाता है अंडर रूट, यहाँ हम लिख लेंगे 12 ऋण 4 आपको मिलेगा, 12 ऋण 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -5 -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 का वर्ग, और धन ऋण 6 का वर्ग बराबर करणी में 64 धन 36 करणी में 100, ये भी हो गया 10 मात्रक। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या, तीनों दूरियां बराबर हैं, लिखेंगे यहाँ PC बराबर QC बराबर RC, यही है वृत्त की त्रिज्या। और जब यह वृत्त की त्रिज्या है तो हम कहेंगे अतः दिए गए बिंदु P, C एवं R केंद्र से PQ इस केंद्र से 4 के परिधि पर स्थित हैं। तो ये आपका सवाल हो गया बच्चों। अब आप लोग इस तरह के अन्य सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, और फिर आपको कोई भी अपने एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और बताते रहेंगे। अब अगले दिन हम आपको आपकी नई टॉपिक लेके चलेंगे जो आपको बताना है।